हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ये आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सभी लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज हम लोग बना रहे थे अपना। ठीक है, तो हमने आधा लगभग बना लिया था, लगभग पूरे। तो अब आगे की चीजें हमें उसके अंदर क्या क्या करनी है, क्या क्या मेथड से आप उसमें ट्रैफिक ला सकते हो, और ऑप्ट इन के थ्रू कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, तो वो वाली चीजें मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। गिव मी 1 मिनट। नहीं, ऐसे जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए टर्म एंड कंडीशन की अलग से पेज बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? एक बार कंफर्म करेंगे मुझे चैट में। देन मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ आज की। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने पेज के ऊपर जो हमने लास्ट क्लास में हम लोग बना रहे थे। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से मैं पेजेस पर जाऊंगा, और हम बना रहे थे स्टनिंग शॉट्स, हमारा जो एक वॉलर प्लस का प्रोडक्ट था, उसका लैंडिंग पेज हम लोग बना रहे थे। तो यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर में मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ में, और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। और मैं एक बारी जो प्रोडक्ट था उस पर भी चला जाता हूँ। ये था हमारा प्रोडक्ट। करते हैं, इसको सेल्स पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फॉर एज अ प्रूफ आप ना ये जो इन्होंने फोटोज और ये स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ना, आप इनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कुछ और हमें मिलता है तो। ठीक है, जैसे ये है। ये मुझे देखते हैं और कुछ हमें मिलता है ऐड करने को, तो हम वो भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये जितना ही था। जैसे ये वाले स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप इनको अगर यूज करना चाहो तो आप इनको यूज कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, कि ये है, इसमें तो प्रॉपर दिखा नहीं रखा है इन्होंने, बट स्टिल अगर हमें ऐड करना तो हम कर सकते हैं। और देखते हैं ऊपर भी कुछ था। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, है ना, ये वाले हो गए। तो इस टाइप से आप इनको ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पर हम पेज पर आए, पेज पर आकर के नीचे ही आपको सेक्शन ऐड कर लेने। ठीक है, जैसे ये दो सेक्शन मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर मैं ऐड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको ना, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी देखो एज ए इमेज ही है, ये बस कंटेंट लिखा हुआ है बट ये इमेज ही है, तो इनको आप एज अ इमेज यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसे सेव कर दोगे सिंपली। स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव कर लिया मैंने।
और इसको भी सेव कर लेता हूँ यहाँ से। चलो एक को ही यूज कर लेते हैं हम। तो लाइक मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के मैंने इमेज ऐड की, ये वाली। और उसी को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, स्टनिंग शॉट्स वाला ये अपलोड कर दिया ऐसे। और सिलेक्ट, ठीक है, ये ऐड हो गया। और यहाँ पर आप चाहो तो सेम ये टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है, या हम अपने जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उससे अगर हमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं कुछ, जैसे कि बेनिफिट। इसमें क्या लिखा हुआ था, एक सेकंड, इसमें था 9 से 9,000। ठीक है, जैसे ये वाला हम इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसमें हम टेक्स्ट डाल देंगे, हेडिंग वाला लिया है यहाँ से बड़ा बड़ा, यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ले लिया। इसको अगर आपको और बड़ा करना है तो स्टाइल में जा करके टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ से इसका साइज हम बड़ा कर देंगे ना। बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना अजीब सा ना लगे बस। ठीक है, इस और नीचे थोड़ा सा आ रहा है, कोई नहीं। फिर हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं, एडवांस में जा करके यहाँ पर आ गया बॉर्डर पे, और बॉर्डर को आप कर दो सॉलिड। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये इतना बड़ा इसको कर देता हूँ, इसका कलर मैं रेड ही कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि और ज़्यादा हाईलाइट हो जैसे इन्होंने किया हुआ है। ये ऐड कर दिया। देन यहाँ से ये वाला कंटेंट और मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे है ना, स्टार्ट वीक लिखते हैं इंस्टेंट ट्रेनिंग। जैसे मैंने इसको लिया यहाँ से कॉपी किया, वो डुप्लीकेट किया मैंने, इसकी जगह पर ये वाला कंटेंट ऐड किया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं उससे ऊपर वाले से। ठीक है, इसका कलर अलग कर लेते हैं, इसका चाहे तो हम ब्लैक भी कर सकते हैं। कर दिया है। इसके नीचे अब मुझे एक टेक्स्ट एडिटर वाला डाल देते हैं यहाँ से। इसका भी कलर ब्लैक कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ये इसका कलर रेड था थोड़ा सा। ठीक है, हमने किया, इसको फिर से मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ना आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम इसको ऑप्ट इन भी बना सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है दिनेश, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट ही की है मैंने। ओके, किसी ने पूछा टाइम कैसे लगेगा इसके अंदर, टाइमर भी लगा के मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइमर कैसे लगाते हैं। वो यहाँ पर ना आपको जो टाइमर वाला फीचर होता है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर्च करो टाइम या काउंट डाउन करके आता है, मान लो मुझे यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, मान लो आपको आवर्स रखने हैं, मिनट्स रखने हैं, सेकंड रखने हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको रखना है 19 तारीख का रखना है, या फिर आज 18 का ही रखना है इसके अंदर। और हम क्या हाइड कर सकते हैं,
जैसे आवर्स का है तो आवर्स में हम एवरग्रीन टाइमर एवरग्रीन लगा सकते हो आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 2 आवर्स। ठीक है, और आप चाहो तो इसको 10 मिनट और कुछ सेकंड कर सकते हो, सेकंड वाला चलता रहेगा। और इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हो टाइमर। टाइमर को आपको थोड़ा सा अगर एडिट वगैरह करके वो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसकी स्टाइल की सेटिंग यहाँ पर आओगे आप, स्टाइल पे आकर के इसका साइज छोटा बड़ा करना है, स्पेस वगैरह करना है, इसका कलर आपको चेंज करना है। तो कलर हम यहाँ से लाइक ग्रीन टाइप का थोड़ा करना है तो हम यहाँ से ग्रीन कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, छोटा करना है इसमें कुछ भी आपको बॉक्सेस को, यहाँ से तो स्पेस कम हो जाएगा, कि बीच का स्पेस कम करना है बढ़ाना है, यहाँ से हो जाएगा। और बॉक्सेस जो हैं हमारे, उनके लिए कंटेनर जो है इनलाइन, ठीक है थोड़ा छोटा हो गया, अच्छा नहीं ऐसे ठीक लग रहा था ये ना। नाउन के अंदर कंटेंट को आपको कलर वगैरह अगर चेंज करना है यहाँ से आप कर सकते हो। ये बॉर्डर के रेडियस वगैरह अगर आपको थोड़े कर्व करने हैं इस तरीके से तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, काउंटडाउन के अंदर की जो भी सारी सेटिंग्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, आगे बताता हूँ मैं ना। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐड कर दिया, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक बटन लगा सकते हो इसके नीचे भी, आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर दोगे तो सेम बटन यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा इसका कलर ना वाइट ही कर देते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ वाइट कर देते हैं इसको। नहीं वाइट तो मतलब अगर टेक्स्ट का कलर ऐसा ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सीटी है, इसके अंदर का सीटी है हम ये रख देंगे, गेट स्टनिंग शॉट्स नाउ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आकर के इसका जस्ट टेक्स्ट चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो एक ये सेक्शन हमारा बन गया, पब्लिश कर दिया। रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन जैसे हमारे बन गए, तो बहुत ज्यादा ना, एक तो चीज का ध्यान रखना है आपको कि पेज जो है बहुत ज्यादा लंबा ना हो आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना है कभी भी पेज को, क्योंकि आपके पेज पर ही अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो इन वाले जो ये जो अपने लिंक पे क्लिक करके ये वाला पेज इन्होंने बनाया हुआ है पूरा रिसर्च करके सारी चीजें और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पर आकर के वो कुछ नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये आपको अपने पेज पर वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो थोड़ा सा उसे अट्रैक्ट करे, और यहाँ से वो जितना जल्दी हो सके वो इस वाले पेज पर आए। ठीक है, जो सेल्स पेज होता है जिसे हम सेल्स पेज कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा फोन के लिए ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, नीचे वाले को एक बार चेक करके मैं। ठीक है, जैसे ये है इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ से, ये कर लिया मैंने साइज को। जैसे ये आ गया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, 18 कर लेते हैं ना, मिडिल में कर लिया इसको मैंने यहाँ से। इसको भी चाहे तो हम मिडिल में कर सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा मिडिल में कर सकते हैं ना। ये अब आपका और बढ़िया लग रहा है ना। इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, इसी साइज में रख करके पब्लिश करेंगे, और यहाँ पे आके इसको हम लैपटॉप में कर लें। अब इसके नीचे ना आप एक और फुल कंटेनर लो, और थोड़ा सा ना स्पेस दे दो यहाँ से इस पे क्लिक करके, क्योंकि क्या होता है ना, आप देखो इसको हम ऐसे ही रखेंगे ना, तो ये वाला जो हमारा भी पेज रेडी हुआ है, देखो यहाँ नीचे बिल्कुल भी ना स्पेस नहीं बचेगा इसके, यहाँ पर नीचे। ऊपर तो फिर भी है, नीचे नहीं बचता है फोन में इसमें, तो यहाँ पर आप इसमें स्पेशल डाल दो, यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो आपको मिलेगा डिवाइडर भी आता है एक। ठीक है, आप डिवाइडर भी डाल सकते हो, पर डिवाइडर में ना एक छोटी सी लाइन आती है ऐसे पतली सी, तो लाइन ना करके आपको स्पेशल डाल देना है। यहाँ पर आओगे फर्स्ट लो, यहाँ से आप आओगे एलिमेंट्स में, और यहाँ से स्पेसर को लोगे तो इसमें कुछ नहीं आता है, जस्ट स्पेस ऐड कर देता है। 50 है, आप 100 का कर दो है ना, तो 100 का आ जाएगा, इसको पब्लिश कर दो। देखना यहाँ पर नीचे स्पेस आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये आपका स्पेस ऐड हो गया। इतना ज्यादा लग रहा है तो कोई नहीं, इसको हम 50 कर देते हैं, मुझे तो 50 करके पब्लिश कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पर आप दो तरीके से अपने एफिलिएट लिंक्स को आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ऑप्टिन वाला तरीका बताता हूँ कि आपको अगर ईमेल लिस्ट कलेक्ट करनी है और ईमेल लिस्ट पर अलग करना है और फिर उसको रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे यहाँ पर फॉर्म वगैरह ऐड करके। ईमेल फॉर्म बना करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है ईमेल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम विजिबल नहीं रखेंगे, हम पॉपअप फॉर्म बनाएंगे। तो पॉपअप फॉर्म कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से। तो देखो, एक तरीका सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हो कि एक ही हमारा पेज बन गया। ठीक है, इजी वाला तरीका देख लेते हैं, देन अपना वैसे देख लेते हैं। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं और ये हमारा लिंक है, मान लेते हैं ये हमने लिंक लिया। इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके इसका आपको प्रिटी लिंक बना लेना है सबसे पहले। तो प्रिटी लिंक बनाने के बाद अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं जस्ट वैसे ही लगा दे रहा हूँ। तो आप इसको आओगे यहाँ पर आकर के इस वाले बटन के ऊपर, यहाँ देखो नीचे लिंक डालने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आकर के अपना प्रिटी लिंक बना के लिंक डाल दो इस प्रोडक्ट का। ये जो फोटो लगा रखी है हमने, इस फोटो में नीचे आओगे आप सिलेक्ट करके इसको, तो वो नीचे लिंक का ऑप्शन आता है ना, ये नन पे आके कस्टम यूआरएल पे डाल करके यहाँ पर आप लिंक लगा दो। ठीक है अपना। उसके बाद आप ये जो नीचे वाला बटन है, इस वाले बटन के ऊपर आप लिंक लगा दो अपना। ठीक है, यहाँ पर आकर करके। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एफिलिएट लिंक को लगा दोगे और पब्लिश कर दोगे। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपल कि आप ट्रैफिक लेकर के आए इस पेज पर आकर के कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहा है, वो चला जाएगा आपके एफिलिएट सेल्स पेज पर। ठीक है, एक तो ये होता है। बट अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू इसको प्रमोट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये वाला तरीका क्लियर है सभी को। हाँ, मतलब इसी एफिलिएट लिंक का पेटी लिंक बना करके तब लगाना, डायरेक्ट लिंक मत लगाना इसमें भी। ठीक है, ये वाला तरीका क्लियर है। एक तरीका मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अगर आपको करना है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो फॉर्म वाला तरीका बता रहा हूँ। तो हमको आ जाना है सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर। ठीक है, डैशबोर्ड पर आकर के हमें एक पॉपअप फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉपअप फॉर्म बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग ऊपर नीचे हुई है, जस्ट मैं वही चेक कर रहा हूँ। टेम्पलेट में आते हैं, टेम्पलेट में आपकी ठीक है। तो यहाँ पर आना है आपको सबमिशन में। सबमिशन के अंदर आके आपको पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर एक पॉपअप बनाना है। तो पॉपअप फॉर्म कैसे बनता है ध्यान से देखना। यहाँ पर आएंगे, ऐड न्यू पॉपअप पे करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर पॉपअप है, यहाँ पर इसका नाम दे दो आप सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज। सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज पॉपअप। ठीक है, अब आप अगर मल्टीपल एक ही उसमें आप अलग अलग बनाते हो तो इसको आप नाम भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टनिंग, STUNING, ताकि आपको पता हो कि कौन सा पॉपअप किस उसका है। ठीक है, अगर आप हर पेज के लिए अलग अलग बनाओगे तो स्टनिंग शॉर्ट्स सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज पॉपअप। ठीक है, मैंने इसको बनाया, क्रिएट करूंगा यहाँ से मैं से। ये यहाँ पर ही आएगा, इसको कट कर देना है आपको। ठीक है, इस तरीके का आपको ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करोगे दोबारा से इस प्लस के आइकन पे, इसको ओपन करोगे, फर्स्ट वाला जो आपका सिंगल बॉक्स है इसको आप लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आकर के आपको सर्च करना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म सर्च करने के बाद जो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल देना है।
ठीक है, अब इसके अंदर से हमारे काम के लिए मैसेज जो है हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हमारे काम का नेम और ईमेल वाला। ठीक है, आप नेम भी ले सकते हो इसके अंदर। नेम नहीं लेना है तो आप खाली ईमेल भी ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ ईमेल, जैसे हमने लास्ट उसमें लिया था। ठीक है, कि उन्होंने बताया था ईमेल लोग जल्दी सबमिट कर देते हैं, नाम वगैरह लोग डालने में। देखो क्या होता है कि फॉर्म जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितने स्टेप बढ़ेंगे आपके फनल के, तो वहां पर थोड़े से ऑप्ट इन के, इन सब चीजों के कम हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्म का नाम रख देता हूँ, स्टनिंग शॉर्ट्स फॉर्म। इसका ही मैंने फॉर्म का नाम रख दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं खाली ईमेल ही कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, नाम भी ले लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं। चलो, यहाँ पर नेम, में यहाँ से नेम ऊपर आ जाएगा। तो हम फॉर्म में जो ये है ना, एक तो एक काम करते हैं, लेबल को हाइड कर देते हैं, और ईमेल वाले में ईमेल है, इस वाले में भी हम यहाँ से नेम कर देंगे, तो इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, नेम अंदर दिखाई देगा, नेम और ईमेल। ठीक है, और जो अपना ये बटन है, ठीक है, इस बटन का जो टेक्स्ट है ये चेंज कर देते हैं। तो बटन का टेक्स्ट कैसे चेंज होगा, यहाँ नीचे होगा बटन पे, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है सेंड, ये रहा, ये है। इसमें हम दे देते हैं यस वी वांट एडवांस क्लियर है। और भी कोई सिटी अगर है इसके अंदर, अच्छा सा देख लेता हूँ मैं। इंस्टेंट एक्सेस ये भी सही है, बट चलो मैं ये वाला यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये कहाँ गया। ठीक है, यस आई वांट एडवांस ट्रेनिंग नाउ करके मैंने एक सीटीएस में डाला, और इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, स्टाइल पे जा करके फोन में बटन में जाएंगे, यहाँ से बटन वाला टेक्स्ट मुझे बड़ा करना है, तो बटन वाले ऑप्शन के अंदर जाके टाइपोग्राफी में जाके इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ताकि थोड़ा हाईलाइट हुए ज़्यादा ना। और इस बटन का कलर भी थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और ग्रीन कर देते हैं इसको, और इसका कलर टेक्स्ट का ब्लैक कर देते हैं ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो। डन, ये हमारा बन गया पॉपअप। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश, सेव एंड क्लोज, और यहाँ से हम आ जाते हैं अब एग्जिट टू वर्डप्रेस। यहाँ से एग्जिट टू वर्डप्रेस किया, अब आ जाएंगे अपने इस वाले पेज पर। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले में हमने लिंक लगाया था, अभी इन लिंक्स को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को मान लो मैं इस वाले पर कोई भी क्लिक करे तो मैं वो फॉर्म ओपन कराना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ध्यान से देखना, इस बटन के ये जो पेंसिल का आइकन है इस पे क्लिक किया मैंने, तो मैं जाऊंगा इस सेटिंग के आइकन पे, सॉरी इस पर आएंगे जो आपको दिख रहा है स्प्रिंग टाइप का एक आइकन, डायनेमिक टैग, इस पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ से नीचे आऊंगा और यहाँ से एक्शन में पॉपअप सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, पॉपअप में जाने के बाद आऊंगा मैं इस सेटिंग वाले आइकन पर, और यहाँ से एक्शन में ओपन पॉपअप है, और यहाँ पर आकर के मैंने जो ये पॉपअप बनाया था, जो नाम रखा था ना, देखो स्टनिंग शॉर्ट सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज पॉपअप, ये था, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके और डन, ये इसको मैं कर दूंगा पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करके अब मैं इसे प्रीव्यू पर जाते हैं एक बार हम। ठीक है, ये रहा हमारा प्रीव्यू पेज। तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एक ऊपर वो भी, ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगा सिंपल सा, अपना यहाँ पर नाम ईमेल डालेगा, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और करनी थी। ठीक है, ये जो हमने बनाया था ना अभी अपना पॉपअप, दोबारा से उस पे चलते हैं, ये रहा हमारा पॉपअप पे जाएंगे, इसको मुझे एडिट करना है एक बारी, इसको एडिट करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर पे जाके। कि जैसे ही ये फॉर्म कोई भी फिल करे, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी इस फॉर्म को फिल करे, फॉर्म के फिल होते ही वो रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, हमारे एफिलिएट लिंक
के ऊपर, ठीक है, इस वाले पेज पर आ जाए, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, तो जब आप ये फॉर्म बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आप आएंगे, इसी फॉर्म को दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको एक्शन आफ्टर सबमिट, कि सबमिट करने के बाद क्या करना है। यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर आके रीडायरेक्ट लिखना है, ठीक है, रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट करेंगे, जैसे ही आप यहाँ रीडायरेक्ट सेलेक्ट करोगे, नीचे देखो रीडायरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आकर के आपको जो आपका ये एफिलिएट लिंक है, ठीक है, ये जो एफिलिएट लिंक है, इसका जो आप प्रीटी लिंक बनाओगे बेसिकली, ठीक है, आप इस लिंक को कॉपी करोगे और यहाँ पर आकर के आपको रीडायरेक्ट वाले में डाल देना है, ठीक है, और इसे पब्लिश करके आप सेव करना है, ठीक है, सेव एंड क्लोज। अब देखना है कैसे काम करेगा। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रिफ्रेश किया मैंने, इसको मैंने फिल किया, यहाँ पर आके नेम लिखा, SUDHA सुधाकर। यहाँ पर आकर के मैंने एक मेल डाला, सुधाकर URYA@gmail.com, ठीक है, ये डाला, और जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल हमें भेजनी है कहाँ पर, अपने गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट में, ठीक है। अब ये भी हम सेटअप करेंगे, और देखो रीडायरेक्ट हो जाएगा अब ये अपने आप ही, कहाँ पर, हमारे एफिलिएट लिंक वाले पेज पर, ठीक है, यहाँ पर ही हमें भेजना है। तो ऐसे आप भेज दोगे तो यहाँ से आपको फायदा क्या होता है कि आपको उसके पास ईमेल भी मिल जाता है। मान लो वो फॉर्म भरने के बाद वो यहाँ आता हो गया, यहाँ पर आकर के उसने कन्वर्जन नहीं किया, ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि आपके पास अब उसकी ईमेल भी आ गई है, ठीक है, तो आप उसे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू दोबारा कभी, जब तक वो आपकी लिस्ट में है तब तक आप उसे दोबारा टारगेट कर सकते हो। बट जो पहला वाला मेथड मैंने बताया था, उसमें क्या था कि अगर वो आपके लिंक पर क्लिक करके, यानी कि वो इस वाले लिंक पे क्लिक करके उस पेज पर आ गया और यहाँ पर आकर के उसने कन्वर्जन नहीं किया, बाय नहीं किया प्रोडक्ट को, तो और वापसी चला गया, तो आप उसे दोबारा से, आपको ऐड के थ्रू ही लाना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप या तो रीमार्केटिंग वगैरह करोगे, उसमें बहुत ज्यादा पैसा आपका बर्न होगा और ज्यादा रीमार्केटिंग में, ठीक है, तो वो ऑप्शन है। बट इसके अंदर क्या फायदा होता है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, कि आपके पास उसका ईमेल आ जाता है, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू फिर आप उसे बार बार टारगेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल, सही क्वेश्चन है गौरव कि ये ईमेल कहाँ जाएगा। तो इस ईमेल को हम लोग अपने गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट में यहाँ पर लेकर के आना है, ठीक है, वो जो अभी हमने ईमेल डाला, तो वो यहाँ पर कैसे आएगा, आप देखना, कॉन्टेक्ट्स में आना है आपको, ठीक है, उतना सेटअप हमने किया, कॉन्टेक्ट में आए हम लोग। कॉन्टेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर एक और नई लिस्ट बना लो, क्रिएट लिस्ट। यहाँ पर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नई निश लिस्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर निश ईमेल लिस्ट लिख लो इसको आप, ईमेल लिस्ट बना लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर निश के जितने भी आप पेजेस बनाओगे, उन सब की जो भी आपकी ईमेल्स हैं, आप एक ही लिस्ट के अंदर, इसके अंदर डाल सकते हो। तो हमको वहां से उस फॉर्म को कनेक्ट करना है इसके साथ में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो दोबारा से चलते हैं, हम अपने इसी पर ही आ जाएंगे हम, ठीक है। ये जो हमने पॉपअप बनाया था ना, इसी वाले पेज पर ही हूँ मैं। तो यहाँ पर आते हैं दोबारा से, और यहाँ पर आते हैं एक्शन आफ्टर सबमिट के बाद, ठीक है। यहाँ पर हम एक ऑप्शन ऐड करेंगे, रीड उसका गेट रिस्पॉन्स का, यहाँ पर ऐड करेंगे गेट रिस्पॉन्स, ठीक है। गेट रिस्पॉन्स हमने ऐड किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा गेट रिस्पॉन्स का ऑप्शन, ठीक है। गेट रिस्पॉन्स में आने के बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है, आपको जाना है अपने अकाउंट में, और यहाँ पर आ जाना है आपको दोबारा से इंटीग्रेशन एंड एपीआई में, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड एपीआई में जाओगे, और यहाँ पर आकर के आप एक और नई एपीआई की जनरेट करोगे। हमने एक कर रखी है एमएमओ लिस्ट के लिए, हम एक और करेंगे जनरेट एपीआई की, सॉफ्टवेयर निश एपीआई, कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से, मैं जस्ट ये दे दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी किया हमने, इसको कॉपी किया, यहाँ से कट किया, और ये जो एपीआई की था, इसको हम डालेंगे यहाँ पर आके गेट रिस्पॉन्स में, एपीआई की को यहाँ से करेंगे कस्टम, कस्टम से डालेंगे इस वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आपको लिस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप कौन सी लिस्ट सिलेक्ट करोगे, सॉफ्टवेयर निश ईमेल लिस्ट, ये वही लिस्ट है जो अभी मैंने यहाँ पे बनाई थी, है ना, ये वाली लिस्ट जो है हमारी, ये वाली लिस्ट है, इसके अंदर भेजना है हमें। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और डे साइकिल ऑफ के नीचे आपको आना है, यहाँ पर नीचे आपको ये आ जाएगी ऑप्शन। यहाँ पर अब आपको, यहाँ पर देखो इसके अंदर मैंने नेम भी सिलेक्ट किया, ईमेल भी सिलेक्ट किया है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर ईमेल तो करोगे ही करोगे, आप यहाँ पर हमने जब नेम का कॉलम लिया है, तो आप यहाँ नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेम भी सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा नेम और ईमेल दोनों जाएगा, ठीक है। आपको इतनी सेटिंग करनी है सिर्फ, ताकि आपका यहाँ से जो भी ईमेल सबमिट हो वो आपके गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट में जाए,
ठीक है, ये हमारा सेटिंग आ गया। ओके दिनेश, इसके लिए एक बार ना अपने सपोर्ट मैनेजर को बोलना, वो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है, अभी क्लास में तो नहीं मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो हमने इसको सेट कर दिया है, डन। अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पर, ठीक है, हम इसे टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार को। ठीक है, बैक आते हैं दोबारा से, इस वाले पेज पर ही आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। या दोबारा से इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आकर के इस बार मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। समीर नाम दे दिया यहाँ पर आकर के, Samir123@gmail.com। एक चीज याद रखना, देखो बहुत ज्यादा ना ये जो टेस्टिंग वाले ईमेल्स हैं, ये अपने गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट में मत भेजना कभी भी। ठीक है, बहुत ज्यादा करने से वो आपका गेट रिस्पॉन्स का आईपी पे इफेक्ट पड़ता है। बट आप एक दो तीन चार कर रहे हो तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है, बार बार टेस्टिंग ही करे जा रहे हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ही मैं देखो यहाँ पर इसे ऐड करूंगा, यस आई वांट एडवांस ट्रेनिंग नाउ पे क्लिक किया मैंने, अब ये रिडायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मैंने क्लिक किया, रिडायरेक्ट भी हो गया, और यहाँ पर हमारे पास इस वाली लिस्ट में उसका डिटेल भी आ जाएगा, देखना अभी। ठीक है, देखो एक लिस्ट आ गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया ना, Samir123@gmail.com मैंने डाला था, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, और ईमेल मार्केटिंग फिर आपको क्या करना है। ठीक है, इतना क्लियर है, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, इतना क्लियर है, सभी बताओगे एक बारी चैट में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लोग, बाकी लोग। ठीक है, अगर सेटअप थोड़ा सा समझने में वो आ रहा है तो आप एक बारी रिकॉर्डिंग देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेम जैसे मैंने बताया आपको वैसे वैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो ईमेल मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अब ये मेरे पास जब तक ये सब्सक्राइबर अपने आप को अनसब्सक्राइब नहीं करता है मेरी लिस्ट से, तब तक मैं उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो, राइट। चलो अब आगे, अब आपको इस वाले ईमेल लिस्ट को, इसमें जो भी आपके लिस्ट पे आएंगे, इनके लिए आप चाहो तो एक अलग से ऑटो रिस्पॉन्डर बना सकते हो। ठीक है, इनके लिए अलग से 7 ईमेल का ऑटो रिस्पॉन्डर बना सकते हो आप। नहीं तो आप इनको सिर्फ इनके लिए आप अलग से ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे उसके लिए करते हो। ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और ईमेल मार्केटिंग कैसे होगी वो भी बता देता हूँ जल्दी से। तो ऑटो रिस्पॉन्डर में आए पहले हम, अगर आपको ऑटो रिस्पॉन्डर बनाना है तो कैसे बनेगा, एक बना के दिखा रहा हूँ। तो आप जब यहाँ पर आते हो ना, इस वाले प्रोडक्ट पर आते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको ना जेबी पेज मिलता है, देखो व्यू जेबी पेज पर जाओगे आप, या फिर आप यहाँ पर वेंडर वाला मेल है तो चलो ठीक है, जेबी पेज पर जाओगे तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे ईमेल्स बने बनाए मिल जाते हैं। सेल्स पेज फनल में आप आओगे यहाँ से, हाँ 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 हाँ, ईमेल ना बहुत सारे ये लोग देते हैं अपने आप ही, ये जो वेंडर्स होते हैं ईमेल लिस्ट देते हैं, तो ईमेल्स आपको मिल जाएंगी। लेट्स सी, लिंक वगैरह दिया होगा इन्होंने कहीं तो, और पूरा डॉक्यूमेंट डाल दिया इन्होंने तो। ये यहाँ पर इस ऑफर फनल, ठीक है, इसमें इतने नहीं है, बट अगेन आप एआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आ जाओ। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ ईमेल ऑटो, क्रिएट अ 7 ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ राइट ईमेल्स फॉर मी। ठीक है,
आप यहाँ से आकर के इससे ईमेल्स भी लिखवा सकते हो। तो अभी देखो हमें 7 ऑटो रिस्पॉन्डर लिख के दे देगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस सरप्राइज मी करके देखो इसने पूरा दिया। ठीक है, एंड इसको थोड़ा छोटा करवा सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अभी जैसे ये अभी साथ के साथ लिख करके दे देगा। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, कीप ईमेल शॉर्ट आप डाल दोगे, कीप ईमेल शॉर्ट एंड इंगेजिंग कर दोगे आप, तो ये आपको छोटी छोटी लिख के दे देगा। ठीक है, फाइनल पुश ये साथ इसने दी, और कीप ईमेल शॉर्ट एंड एंगेजिंग। ठीक है, तो छोटी कर देगा अभी थोड़ा सा। देखो है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दे रहा था पहले, अब इसने छोटी छोटी दे दी। ठीक है, तो आप इनका यूज करके बना सकते हो। अब जैसे मान लो फर्स्ट ईमेल मुझे ऐड करना है, ऑटो रिस्पॉन्डर मुझे सेट करना है 7 डेज का, तो यहाँ से जैसे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ से आके क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे जाऊंगा मैं। बाय माई सेल्फ पर गया। ठीक है, यहाँ पर आप ईमेल 1 कर दिया हमने। बाकी सब चीज़ें आपको ऐसी सेम रखनी है। ठीक है, यहाँ से अपना ऑफिशियल जो मेल है वो ईमेल सेलेक्ट कर लिया आपने। सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे कॉपी करी, टेम्पलेट वैसे ही डिजाइन किया जैसे करते हैं हम लोग। ये कॉपी नहीं होने दे रहा है मुझे। जैसे मैंने यहाँ से इतना कॉपी किया, मेल पर गया, यहाँ से एग्जिस्टिंग पे गया, ये, और ऊपर एक चीज़ का ध्यान रखना है ऑटो रिस्पॉन्डर बनाते समय, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको पेस्ट किया मैंने, इसका साइज किया 18। ठीक है, स्पेस दे दिया प्रॉपर इसमें, मैंने इसको यहाँ से दे दिया, यहाँ पर आ रहा है सीरीज करके जो दिया था, इसके अंदर CTA दिस मतलब चेक दिस, है ना। तो मैं जैसे सीरीज वाला जो ऑप्शन है, ये चेक दिस या सीरीज जो भी है। ठीक है, इसके ऊपर अपना एफिलिएट लिंक लगा दो आप। यहाँ पे आके लिंक पे आकर के ब्रैकेट हटा देना बस इसमें से। सेटिंग पर गए हम, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ से लिंक ऐड किया, इंसर्ट कर दिया, राइट, लग गया। ठीक है, एंड में इसको थोड़ा सा इसको दिया, इसको इसके साथ में कर देता हूँ, है ना, नीचे हो गया बहुत ज़्यादा। ये लिंक लगा हुआ ना। ठीक है, चेक दिस कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। बोल्ड कर दिया, इटैलिक करना है इटैलिक कर दिया, नहीं तो कलर थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया इसका। एंटर किया और अपना एंड में नाम दिनेश। इसका भी साइज यहाँ से बढ़ाया हमने 18। ठीक है, एक ईमेल रेडी हो गया। नेक्स्ट किया है मैंने, ईमेल बना के। अच्छा, यहाँ पर मैं जो कह रहा था कि जब आप बनाओगे ना अलग किसी लिस्ट के लिए, तो यहाँ से आपको अपनी लिस्ट जरूर चेंज कर देनी है। ये ऑटो रिस्पॉन्डर मैं बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर इस ईमेल लिस्ट के लिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो ये इसलिए मैं ये वाली लिस्ट भी ये वाली लिंक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर के इसको सेव एंड पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, सेव एंड पब्लिश कर दूंगा, तो जैसे ही इस वाली लिस्ट में कोई भी ऐड होगा, तो उसको ये जो है डिवाइस अपने आप ईमेल जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हो। ठीक है, एक जैसे ये एक बना हुआ हैगा, आपको और चेक करने हैं तो आप और चेक कर सकते हो, जैसे कि इस वाले के लिए करना है तो इस वाले के लिए एक ही हमने अभी ईमेल बनाया तो ये दिखा रहा है, देखो यहाँ से आप अलग अलग इसका देख सकते हो। खाली आपको एमएमओ को देखना है तो एमएमओ, तो इस चीज का छोटी छोटी चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ प्रिटी लिंक लगाना है, बिल्कुल प्रिटी लिंक ही ऐड करना है यहाँ पर।
ओके दिनेश, मैं आपसे कल कनेक्ट करता हूँ एक बार ना। कौन है आपका सपोर्ट मैनेजर का नाम बताओ। आपने किया है। ठीक है। ठीक है, मैं एक बार आपसे कल कनेक्ट करता हूँ उसी के थ्रू। इसका ट्रैफिक कैसे आएगा गौरव? बिल्कुल, वो भी, उस पर भी हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, इस वाले पेज पर ट्रैफिक कैसे लेकर के आना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके लिए ये ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हो। तो आपको जो ये वाला है, अगर आप फॉर्म लगा रहे हो तो आपको दोनों जगह पे फॉर्म लगाना है, यहाँ पर भी, इस वाले बटन पर भी और इस वाले पर भी। ठीक है, नहीं तो आप इस पर फॉर्म लगा सकते हो, इस पर नहीं लगाना चाहो नहीं भी लगा सकते हो, डायरेक्ट लिंक भी लगा सकते हो। बट ईमेल मार्केटिंग वाला जो तरीका है वो ज्यादा इफेक्टिव वे है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पास उसका ईमेल आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे मल्टीपल टाइम अलग अलग सॉफ्टवेयर और भी चीजें आप उनको भेज सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपको जब आप मान लो आपकी जो कॉन्टेक्ट में ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, अब आपको इसको सॉफ्टवेयर, इसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट करना है, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जैसे हम उसको करते हैं वैसे कर सकते हो। आप यहाँ से क्रिएट करोगे, है ना, सिंपली बाय माई सेल्फ पर जाओगे। अब आपको ये भेजना किसको है, यहाँ से आपको बस लिस्ट चेंज करके और वो बना देना, यहाँ से आकर के आप इसके साथ लिंक कर दो, और जिस डेट को आपको भेजना है वैसे आप शेड्यूल करते रहो। और इसके अंदर आप कंटेंट वगैरह चैट जीपीटी से और रेडी करा करके जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, मतलब आप फिर इस वाले बंदे को, इन सब्सक्राइबर्स को आप अलग अलग सॉफ्टवेयर भी ऐसे ईमेल मार्क, जैसे एमएमओ में हम कर रहे हैं ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिंक लगा करके भेज सकते हैं, तो इसमें भी आप अलग अलग भेज सकते हो करके। ठीक है। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग का सेटअप बताया तो मैंने, सारा कुछ तो बताया, ईमेल मार्केटिंग में क्या नहीं बताया, आप बताओ कौन सा सेटअप रहेगा। ईमेल मार्केटिंग में बताया था ना, वैसे ही करना, सेम जैसे उसके लिए करना था वैसे इसमें करना है। सिंपल, बस आपको लिस्ट यहाँ से चेंज करनी है, आपकी सॉफ्टवेयर लिस्ट सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी है, रिसिपिएंट्स में आप ऐड आओगे। ठीक है, आपको अपनी ये वाली लिस्ट सिलेक्ट करनी है यहाँ पर आकर के। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली सिलेक्ट करनी है, एमएम वाली नहीं करनी है फिर यहाँ पर आकर के। भाई यूडमी वाला जो ट्रैफिक है वहां से आपको ईमेल ही मिलेंगी। ठीक है, वो क्लिक्स के थ्रू आपके जो लैंडिंग पेज पे लोग आएंगे, ईमेल ही आएंगे वहां से आपको। ठीक है। यस पॉल, ये मेटा एड्स के थ्रू ही, इस पर हम ये जो हमने अभी बनाया ना सॉफ्टवेयर वाला, इसके ऊपर हम मेटा एड्स के थ्रू ट्रैफिक लेकर के आएंगे। ठीक है, और मेटा एड्स के कैंपेन्स कैसे बनाने हैं, क्या पेजेस, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो वाली चीज हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमने सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज बना लिया है। इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से आप फॉर्म वगैरह लगा करके वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो दो भी जो भी मेथड थे वो दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, डायरेक्ट लिंक लगा के और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे चीजों को कनेक्ट करके और अपने ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अपने गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट को आप लोग बस चेक करते रहना कि इसके ये आपका अपडेट रहे। ठीक है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आपका जो ईमेल मार्केटिंग का टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से अपने बच्चे की तरह संभाल के रखना है। बहुत ज्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है, अलग अलग चीजों को, फालतू के ईमेल्स नहीं भरने हैं इसमें। ठीक है। ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट होगा, ईमेल लिस्ट यहाँ से क्रिएट होता है ना, कॉन्टेक्ट पे जा करके आपने ईमेल लिस्ट बना ली। अब जैसे ही आपके इस वाले पेजेस पर लोग आएंगे, आपके इन पेजेस पर लोग आएंगे, यहाँ से आके अपने फॉर्म को जो आपने लगाया वो भरेंगे, तो आपके यहाँ ईमेल लिस्ट में अपने आप लोग ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और वहां पर ट्रैफिक कैसे आएगा आपके लैंडिंग पेज पर, वो मेटा एड्स के थ्रू आएगा इस वाले पर। ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, मुझे भी कहीं जाना है आज थोड़ा। ठीक है। सो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग इसको देख लेना और सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेजेस अपने बना करके आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अभी इसके बाद हम हेल्थ नीड्स भी कवर करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ कि हमने सॉफ्टवेयर वाला ये कर लिया है, तो मैं मेटा एड्स की ही क्लास लूँ, या फिर मैं हेल्थ नीड्स वाला जो हमारा एक रिव्यू लैंडिंग पेज होता है वो भी मैं बता सकता हूँ। तो मैं मतलब देखता हूँ उसके अकॉर्डिंगली, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक फनल साथ में कंप्लीट हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, मैं बता दूंगा अगली क्लास में, बट ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है।
यस, ट्रैफिक आपको मेटा एड्स से यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसलिए वही एड्स रन करोगे, लिंक हम लगाएंगे अपनी इस लैंडिंग पेज का, और यहाँ पर हम लोग लेकर के आएंगे मेटा एड से ट्रैफिक, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू।